दोस्तों, कई बार हमारे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है जिससे सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है। अगर हम किसी को खुश नहीं कर सकते हैं तो किसी को दुखी करने का भी हमें कोई हक नहीं है। ऐसा व्यवहार आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आइए इस पौराणिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस पौराणिक कहानी को बीच में छोड़कर जाने की महापाप मत करना। इस कहानी को पूरा सुनने से आपको यमराज मनुष्य के प्राण को क्यों लेते हैं, इसका रहस्य जानने को मिलेगा। तो बने रहिए इस कहानी में। बहुत समय की बात है, एक नगर में कुशल राजा रहता था। राजा बहुत पराक्रमी था, प्रतिदिन अपने राज्य में देखरेख किया करता था। नगर या राज्य में किसी को कोई परेशानी होती तो वे राजा को सूचित किया करते थे और राजा इसका समाधान जल्द से जल्द पूरा कर देता था। राजा की यही अच्छाई देख राज्य में सभी खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन सभी के मन में एक दुख था। उस राजा का कोई संतान नहीं था और राजा दूसरी विवाह नहीं करना चाहता था। राजा अपने स्त्री से बहुत प्रेम करता था। राजा का मानना था, यदि मैं दूसरी विवाह करूंगा तो मेरा प्रेम बढ़ जाएगा। इस कारणवश मैं दूसरी विवाह करने की सोच भी नहीं सकता। एक दिन सोमपुर राज्य में एक महात्मा ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि को रात में कम दिखाई देता था। ऋषि उदास होकर एक बरगद के नीचे बैठे हुए थे। राजा हर रोज की तरह नगर में भ्रमण कर रहे थे। इतने में उस ऋषि पर राजा की नजर पड़ी। राजा ने तुरंत अपना वाहन रोकने को कहा और राजा नीचे उतरकर उस ऋषि के पास पहुंचा और उस बुजुर्ग ऋषि को प्रणाम करते हुए उनसे पूछा, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और इस संध्या के समय आप इस वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हो? ऋषि मुनि ने जवाब दिया, मैं यमुना तट पर रहता हूँ। किसी विशेष कार्य के लिए सोमपुर राज्य में आया हूँ। मैं राजा सोम से भेंट करने के लिए निकला था, लेकिन मैं सूर्यास्त के बाद आंखों से कम दिखाई देता हूँ। इस कारण से मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। लेकिन आप कौन हैं श्रीमान? कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, मैं ही हूँ राजा सोम, जिनसे आप भेंट करना चाहते हो। राजा ने आदर सम्मान के साथ उस ऋषि मुनि को अपने संग महल ले आए। राजा ने उस ऋषि मुनि को अपने दुख का कारण बताया। तब ऋषि मुनि ने उन्हें अपनी झोली से एक फल रानी को खाने को दिया और रानी जी से उस फल को एक ही बार में खाने की सलाह दी। तब राजा ने कहा, ये मुनिवर, इस फल को खाने से क्या होगा? ऋषि मुनि ने उत्तर दिया, राजन, वही होगा जिस कारण से तुम और तुम्हारी पत्नी हमेशा दुखी रहते हो। राजा समझ गया कि वो अब पिता बन सकता है। कुछ समय बीतने पर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूरे राज्य में खुशी एवं त्योहार का माहौल बन गया था। तब उस ऋषि मुनि ने राजा को कहा, हे राजन, अब समय आ गया है कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। तब राजा कहने लगा, कहो मुनिवर, मुझे क्या करना होगा? ऋषि मुनि ने राजा को 1000 ब्राह्मण देवता को भोजन कराने और एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने का आदेश दिया। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसे ऋषि मुनि ने कहा था। थोड़ी देर में सभी ग्रामवासी और राज्य के लोग उस विशाल यज्ञ में सम्मिलित होने उपस्थित हुआ और फिर भोजन करने के लिए क्रम से बैठ गए। एक और नगर के लोग क्रम से बैठे हुए थे, वही दूसरी ओर ब्राह्मण देवता क्रम से बैठकर भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। इतने में एक बाज मरे हुए सांप को अपने मुंह में लेकर उड़ गया। बाज जब सांप को लेकर जा रहा था, तभी सांप के मुंह से कुछ बूंद जहर उस भोजन के थाल में जा गिरा, जिस कारण से कुछ ग्राम के लोग और कुछ ब्राह्मण देवता मारे गए। इससे राजा बहुत दुखी और असंतोष महसूस कर रहा था। तब ऋषि मुनि ने राजा को कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो अच्छे राजा और एक अच्छे शिष्य होने का कर्तव्य निभाया है। ये सब घटित होता हुआ यमराज देख रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सजा किसे दिया जाए? चित्रगुप्त यमराज से कहता है, प्रभु, सजा किसे देना चाहिए? यमराज भी गहरी सोच में होता है और चित्रगुप्त से कहता है, आखिर सजा दूं तो दूं किसे? इस ब्रह्म हत्या का महापाप का भागीदार किसे बनाऊं? उस ऋषि को जिसने राजा को भोजन कराने का आदेश दिया, या फिर उस राजा को जिसने सभी को भोजन कराया, या फिर उस बाज को जिसने अपने पापी पेट के लिए उस सांप को मारा, या फिर उस मरे हुए सांप को जो मरने के बाद अपने मुंह से जहर गिराया? जीवन में पहली बार इस दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस ब्रह्म हत्या का महापाप की सजा किस पर थोपूं। कुछ समय के बाद उसी ग्राम में कुछ साधु संत लोग राजा के महल का पता पूछने एक घर का दरवाजा खटखटाने लगा। इतने में एक स्त्री बाहर निकला। उस संत ने स्त्री से राजा का महल का पता पूछा। स्त्री कहने लगा, बाबा, आप तो संत हैं, आपको तो सब पता होना चाहिए। राजा आप जैसे संत को जहर से बना भोजन खिलाकर मरवा देता है।
इसलिए आप जहाँ से आए हो वही वापस लौट जाओ। इस पर सभी संत उस स्त्री को राजा के द्वारा किए गए अनेक नेक कार्य को दर्शाया। फिर भी उस स्त्री को राजा पर विश्वास नहीं हुआ। संत राजमहल का पता जानकर महल की तरफ बढ़ गया। यम भी उस स्त्री की बात सुन रहा था जो राजा को दोषी बना रहा था। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, जाओ और उस स्त्री का प्राण हाथ लाओ, ब्रह्म हत्या का महादोषी मिल चुका है। चित्रगुप्त ने कहा, कौन है प्रभु? इस पर यमराज कहता है, दोषी वो स्त्री है जो राजा को दोषी बनाते हुए बहुत खुश हो रहा था। कहानी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।